बस मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं अगर टीचर कभी भी हो जाऊँ कोई बड़ा लेवल में, या ऑलरेडी आई टीच इन online medium, and also I having so many students also. So I already told them so on, that is in this way you have to study, in this way the reference books are that is the study material, so on, so things. But if my teaching career when more and more develop, if so, because सबको तो और भी खुद को स्पेट करने का एक होता है ना, सपना होता है। अगर मैं बहुत 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 स्पेट भी कर दूँ, अगर मैं बहुत ही बड़ा अगर टीचर भी हो जाओ, तो उसके बाद भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मेरा जो पढ़ाना होगा या टीचिंग होगा वो टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। स्टूडेंट का डिमांड, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्टूडेंट का जो नीड है उसके ऊपर फोकस करके होगा, मेरे ऊपर नहीं कि मेरा कहाँ पर कंफर्ट जोन है, मेरा कहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, मेरा कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये सब। ओके, अगर आप चाहते हो रीजनल लैंग्वेज में हमको पढ़ाना है, कुछ और रीजनल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, एक्सेप्ट बंगाली, एक्सेप्ट Hindi, I will learn from any YouTube channel, any online platform, or any offline my friends also there, because I think my responsibility is more, but I need some time for that. Okay, for that preparing other languages, but now I am more comfortable in Bengali, English, Hindi, so I will tell that. So this is the way. Okay, so thank you. That is sigma topic arrangement. One thing, hydrogen shift. Hydrogen shift is called as because hydrogen atom that should be migrated. If this is not hydrogen atom, this is another any group. So that should be the naming is based upon on this group. Okay, clear? Okay, next. Now I have to start. One three hydrogen shift. So suppose one three hydrogen shift, that is, this is the orientation. Okay, this is the carbon, nothing but. Okay, the phases are defined. This is homo, this is homo. For one thing hydrogen shift, we have to need homo. Okay, because electrocyclic reaction there must be specifically for some reaction homo needed, some reaction LUMO needed. You know, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है वहाँ पर कभी कभी आपको होमो लेना पड़ता है, कभी कभी लूमो लेना पड़ता है, वो डिपेंड करता है जो रूल आप फॉलो करते हैं। देखिए आप वहाँ पर एक टेबल होता है, एक रूल होता है कि 4n+2 में थर्मली तो ऐसा होता है, फोटोकेमिकली तो वैसा होता है, वैसे ही 4n+2 में थर्मली तो ऐसा होता है, फोटोकेमिकली वैसा होता है, एक रूल होता है। उस रूल को डिपेंड करके हम होमोलोमो यूज़ करते हैं, राइट। पर जो साइक्लिक एडिशन है वहाँ पर क्या होता है, एक कंपोनेंट का होमो होगा, दूसरे कंपोनेंट का लूमो होगा, दोनों ही यूज़ होता है, ठीक है, बिकॉज वो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक हर वक्त इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर होता है, इसलिए वहाँ पर इधर आपको होमो लगेगा और नहीं तो लूमो लगेगा, राइट। पर साइक्लिक एडिशन में वैसा नहीं होता है। साइक्लिक एडिशन इज ए बाईमॉलिकुलर रिएक्शन, देयर शुड बी यूनिट two components, so that's why if one give homo, so other should be give lumo, if one give lumo, the other should be give lumo. Okay, but sigma-topic reaction is a unimolecular reaction. There must be any group, any atom, any hydrogen when migrated, but that should be migrated in the same compound, no other compound. Okay, एक ही compound में जाता है। Suppose as for example, you are in your study room and you have to go in kitchen, you can go in your balcony, you can go your bathroom in a single home, right। आपका जो घर है वहाँ पर ही आप किसी भी जगह आप जा सकते हो। कहाँ पर आप अपने स्टडी रूम से जाकर आप कंप्यूटर रूम में जा सकते हो, कंप्यूटर रूम से आप जहाँ पर किचन होता है वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ से आप बाथरूम में जा सकते हो, वहाँ से आप बैल्कोनी में जा सकते हो, राइट। तो एक
होम में आपका जो घर में वहाँ पर आपका एक इतना फ्रीडम होता है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, राइट। तो दिस इज ए कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर कंपाउंड। वहाँ पर आप मार्केटिंग ग्रुप हो, आप जो भी पार्ट से किस भी आपके घर में किसी भी पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते हो, राइट। आप कोई भी जगह से किसी भी जगह जा सकते हो, आपका वो फ्रीडम है, दैट इज कॉल्ड सिग्माटोपिक रिएक्शन। पर आप सपोज आप खुद के घर से आप कोई आपका दूसरा फ्रेंड के घर में आप जा रहे हो, तो उस फ्रेंड के घर में आप उतना फ्री नहीं हो। आप वहाँ पर आप जब जाओगे आपको किसी जगह में आपको किसी कुर्सी पे आपको बैठाएगा, वहाँ पर आप बैठोगे, कुछ गप्पे करोगे, कुछ गॉसिप करोगे, उसके बाद आप चले आओगे। ऐसा नहीं होता है कि आप आपके फ्रेंड के घर में फ्रीली घूमोगे, राइट। नॉर्मली नहीं होता है, that is normally it is not possible, that is you have so much freedom in your friend's home or in your relatives home, right. That is you have your freedom most in your home, right. तो दिस इज द थिंकिंग दैट इज आपका जो साइक्लिक एडिशन होता है वो 2 कंपोनेंट का होता है, इसलिए उसमें एक तो अगर होमो दे तो दूसरा लुमो देगा, अगर एक लुमो दे दूसरा होमो देगा। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अब अगर दोनों ही होमो ले लो तो आप देखोगे वहाँ पर कोई ऑर्बिटल का बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर आप दोनों ही लुमो लो तो वहाँ पर भी देखोगे ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एक का होमो दूसरा का लुमो लेना ही पड़ता है, ठीक है। पर आप जब सिग्माटोपिक रिएक्शन करोगे वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है 2 कंपोनेंट नहीं होता है, वहाँ पर एक ही कंपोनेंट होता है, एक ही कंपाउंड होता है। वहाँ पर कोई उस कंपाउंड में ही कोई भी एटम और कोई भी डबल बॉन्ड और कोई भी ग्रुप वो माइग्रेट होता है, पर वो कंपाउंड में ही होता है, कोई दूसरा कंपाउंड में नहीं चला जाता, ठीक है। दैट इज लिमिटेड टू 1 कंपोनेंट ओनली, दैट्स व्हाई देयर शुड बी होमो मोस्टली यूज्ड, ओके clear, mostly homo used. So there should be, suppose there must be the hydrogen is attached in that position, okay. So and also there another picture, this is the carbon atom, there must be 2 lobe, okay. There must be no need for middle carbon having the lobe, already carbon, this middle carbon also having lobe, but as there must be 3 hydrogen ship, that means if this is 1, this hydrogen is 1, this bond break 1 2 3, यू नो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ से दो जगह में 1 काउंट होता है। अगर उसके बाद यहाँ पर साइड चेन हो तो वहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर साइड चेन हो वहाँ पर 2 होगा, राइट। ओके, अगर ए बॉन्ड ब्रेक हो यहाँ पर 1, यहाँ पर हो 1, अगर और भी साइड चेन है तो 2 3 होगा, और भी साइड चेन हो तो 2 3 4 होगा। दिस टाइप ऑफ नंबरिंग होता है, ठीक है। आई ऑलरेडी डिस्कस दैट, ओके। तो जो होता है तो 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में बॉन्डिंग होगा। सो नो नीड टू राइट और ड्रॉ द लोब ऑन 2 पोजीशन, ओके। 2 पोजीशन में जो कार्बन होता है उसका लोब दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, ओके। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट। यहाँ पर ऑल्सो लोब होता है, वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, एक लोब आप ऐसे दिखा सकते हो, ए लोब यहाँ पर गया है, हो सकता है ए लोब यहाँ पर भी जा सकता है, रुको आप यहाँ से यहाँ पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। एक लोब से दूसरे लोब में जा रहा है हाइड्रोजन, ओके। देखो थोड़ा रुको, चाहो यहाँ पर थोड़ा गलती किया है, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का पहले ही मत दिखाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ए लोब से आपका इस लोब से किस लोब में जा रहा है, इस लोब में जाएगा। तो क्या होगा, इसका जो फेस है, इसका जो फेस है और इसका जो फेस है अलग है। तो अगर यहाँ पर बॉन्डिंग हो,
अगर इस लोप में बॉन्डिंग हो तो ये तो दूसरा ही फेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। राइट, ओके ओके। यहाँ पर देखो, अगर इस लोप से इस लोप अगर जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। राइट, देखो एक बात देखो, ये तो नहीं होगा, एक में बॉन्डिंग है, एक में एंटी बॉन्डिंग है। राइट, तो ये नॉट प्रोबेबल। राइट, इसमें हो सकता है यहाँ से जाकर, नहीं होता है। और यहाँ से हाइड्रोजन आकर यहाँ जा सकता है, क्योंकि इसका फेस और इसका फेस तो सेम है। राइट, इसका फेस और इसका फेस तो सेम है। राइट, तो जा सकता है, पर ये जियोमेट्रिकली नॉट फेवरेबल, जियोमेट्रिकली नहीं होता है। ओके, नॉट फेवरेबल, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो कंडीशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो थर्मली होता है। थर्मली आप दो चीज़ देख सकते हो, अगर आपका ऐसे एक लोब से दूसरा लोब ऐसे ही चला जाए कि आपका सुप्राफिशियल चला जाए, ये सुप्राफिशियल अटैक है। अगर सुप्राफिशियल जा जाए तो वहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ओके, इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका रिएक्शन तो हो सकता है, पर जियोमेट्रिकल दिस इज नॉट फेवरेबल, इसको एंटरफिशियली बोला जाता है। ओके, रुको फिर से करती हूँ, डिलीट। ओके, सोचो, थर्मली हम थर्मल 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक हो सकता है आपका सुप्राफेशियल अटैक हो सकता है। अगर सुप्राफेशियल अटैक हो तो क्या होगा, वहाँ पर होगा, इसमें तो कार्बन है, यहाँ पर दो लोब है, देयर शुड बी 2 lobes having the opposite phases are closer. Opposite phases, that means dark is closer with white. Right, so if hydrogen is given by this lobe and that should be going to this lobe and making the sigma bond, are this is possible? अगर इस लोब से, इस वाइट लोब से हाइड्रोजन निकल कर डार्क लोब में चला जाए, ये रिएक्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। वाई, बिकॉज दिस कैन, इफ दिस इज बॉन्डिंग, if this is bonding, so this should be the opposite phase and that should be anti bonding. Okay, so this is symmetrically not possible, symmetrically not possible. नेक्स्ट वन, अगर एंटेराफिशियल या अगर अटैक करो तो क्या होगा, एंटेराफिशियल अगर अटैक करो तो क्या होगा, यहाँ पर डार्क मोड है, यहाँ पर डार्क मोड है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर अगर यहाँ पर चला जाए तो वो तो रिएक्शन फेवरेबल होता है, क्योंकि दोनों का फेस तो सेम है। राइट, बट दैट इज जियोमेट्रिकली नॉट फेवरेबल। ऐसे हाइड्रोजन बेंट नहीं हो जाता है, हाइड्रोजन नेवर भी गो एज बेंट, सो दैट्स वाई, बिकॉज जो साइड, जो कार्बन का जो चेन है वो तो 1,3 है, मतलब 1 2 3 कार्बन का है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो हाइड्रोजन उतना जियोमेट्रिकली वो बेंट होकर नहीं जा सकता है। ओके, हाइड्रोजन नेवर भी गो एज अ बेंट, सो दैट्स वाई थर्मली 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट नॉट पॉसिबल, forbidden or not allowed. Okay, thermally 1,3 hydrogen shift forbidden or not allowed. Okay, clear? Okay, next. Okay, clear? So that is not possible, that is not possible. Okay, next. Now we have to take photochemical.
हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके, इसका जो लोब होता है ऐसा होता है। आप दिखा भी सकते हो, मिडिल वाला नहीं भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको काम करना है A1 और 3 में, राइट। तो हाइड्रोजन जब जाएगा, देयर मस्ट बी दिस फेस एंड दिस फेस सेम। ओके, सो दैट्स व्हाई इजीली गो, that is favorable and that should be taken as superficially. So superficially that is allowed. Now we can take as anterofficial. So when anterofficially is taken, always remember there must be the lobe changes. Why? Because when photochemical 1 hydrogen shift is there, the electron get excited, right? Electron क्या होता है, excited हो जाता है, वो होमो से जंप करके लुमो में चला जाता है, राइट। तो जो सिंगली ऑक्यूपाइड लुमो होता है वो ही अब होमो, राइट। उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोमो भी बोल सकते हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो दिस सोमो इज नाउ इज होमो। ओके, होमो में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, सॉरी होमो में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज होमो सपोज, वहाँ पर है लूमो, राइट। पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पर चला जाए तो अब ये होमो नहीं है, अब ये होमो है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, जब आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, एच न्यू होता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गॉट एक्साइटेड, सो इलेक्ट्रॉन गो होमो टू लूमो एंड नाउ लूमो इज रेस्पॉन्सिबल एज होमो। ओके, ठीक है। सोचो, एक बात सोचो, मेरे घर में जब पापा नहीं रहते हैं, मामा नहीं रहता है, या फिर और कोई भी नहीं रहता है, मैं खुद रहती हूँ। ओके, अगर कोई भी आ जाए और कुछ भी ढूंढे या कुछ भी पूछे तो मैं ही घर का मालिक हूँ, राइट। घर का बॉस कौन है, मैं ही हूँ। तब अगर मेरा पापा मम्मी सब लोग चला आए तो मैं सबसे यंगर हूँ, सबसे छोटा हूँ, तो मैं मालिक नहीं हूँ, right? But in absence of my father, mother, in absence of my guardian, in absence of my whole elder members of my family, I am the boss of home, right? So this is the thing. So जब आपको पावर मिल जाता है तो आप बॉस हो, राइट। तो जो लूमो है, जो वैकेंट था, वहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वो अब बॉस है, वो है अब क्या है, होमो है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, हमको तो बहुत अच्छा लगता था ये सोचना, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और कौन सा ग्रामर होता है, वहाँ पर कभी कभी मैं ये थॉट लेता था, जो मेरा घर में अगर कोई नहीं हो तो मैं क्या, मैं ही हूँ बॉस, घर का मालिक मैं ही हूँ, राइट। When no one is there in my home, my father mother go outside and my all the elder members of my family go outside, I am only one in my home, so I am the guardian of my home, right? I am the boss of my home, I am the owner of my home on that time. Okay, this is the thing. So that's why lumo converted into homo. So this is not a Shy2, this is a Shy2 star. As LUMO is present in antibonding and LUMO converted into HOMO, so antibonding Shy2 star converted to HOMO. Okay, clear. Okay, this hydrogen release from this and go this. तो दिस इज सिमेट्रिकली भी पॉसिबल नहीं है, जियोमेट्रिकली भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज एंटरऑफिशियल अटैक। वहाँ पर दो जो लोब है उसका फेस तो मैचिंग नहीं हो रहा है, सो सिमेट्रिकली फॉरबिडन, एंड जियोमेट्रिकली दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर बिकॉज हाइड्रोजन नेवर गो बेंट। So geometrically and symmetrically both are forbidden when we consider interofficial. Okay, but superficial that can be favorable. So photochemically 1,3 hydrogen shift is allowed. होता है. Okay, photochemical 1,3 hydrogen shift can be allowed.
Okay, thermally forbidden but photochemically allowed. Okay, clear? Next. Now we have to go 1,5 hydrogen shift. इसमें भी देखो पहले हम थर्मली कंसिडर करेंगे. वहाँ पर दो मोड होगा, एक तो सुपरफिशियल होगा, दूसरा इंटरफिशियल होगा. ओके, क्लियर? तो वहाँ पर तो यहाँ पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर एक कार्बन, 5 कार्बन होता है. ठीक है, तो इसका होमो ऐसा होता है, शायद ही होता है. ठीक है, तो वहाँ पर जब हाइड्रोजन होगा, देखो फेस तो सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. जियोमेट्रिकली फेवरेबल एंड सिमेट्रिकली ऑल्सो फेवरेबल. फेस मैचेस, फेस जब मैच होता है तब सिमेट्रिकली फेवरेबल होता है. और जियोमेट्रिकली फेवरेबल तब होता है जब हाइड्रोजन कोई भी बेंट नहीं होता है. जियोमेट्रिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होता है. ठीक है, तो बोथ में क्या होता है, अलाउड है. सुपरफिशियली अलाउड होता है. ठीक है, पर इंटरफिशियली करो. यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर दिस. तो हाइड्रोजन जब जाएगा यहाँ से तो जाएगा, पर दूसरा कोई फेस में जाएगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल. जियोमेट्रिकली भी फेवरेबल नहीं होता है, सिमेट्रिकली भी फेवरेबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? फेस आर डिफरेंट, फेजेस आर डिफरेंट. एंड जियोमेट्रिकली क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गॉट बेंट. तो बोथ नॉट अलाउड. ओके, नॉट इंटरफिशियली नॉट अलाउड. ओके, तो जो भी होगा हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली वो सुपरफिशियली होगा. ओके, एंड अलाउड होगा. इंटरफिशियली तो नहीं होगा, जो भी होगा सुपरफिशियली होगा. ओके, नेक्स्ट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. सॉरी, नेक्स्ट वन. अब जब फोटोकेमिकल यूज करोगे, when photochemical 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होमो चेंजेस टू लूमो चेंजेस टू होमो. ओके, तो वहाँ पर होमो हो जाएगा शाइफोर्ड स्टार, तो उसका ऑर्बिटल डायग्राम भी चेंज हो जाएगा. तो क्या होगा, राइट? द ऑर्बिटल डायग्राम दैट शुड बी चेंजेस बिकॉज electron excitation can be there. Electron go in upper upper LUMO and LUMO converted to HOMO, right? Because LUMO having now 1 electron, this is converted into SOMO, singly occupied, so this is behave as HOMO. So there must be the phases are not match. Okay, these phases are not matched, so superficially that is not favorable. Okay, and next one, there must be another way can be there, that is interfacial attack. If superficial not possible, so we have to do interfacial. अगर आपको शॉर्टकट से नहीं जाना है तो आपको बॉटकट यूज़ करना पड़ेगा. राइट? सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जगह जा रहे हो, कोई भी बीच होकर जाते हो. ठीक है, अगर बीच सपोज कोई भी कंस्ट्रक्शन काम के लिए बीच बंद है, तो आपको कोई दूसरा रास्ता पकड़ के जाना है. Okay, when your route is blocked by any construction work, so you have to go your goal with another pathway. So if superficial not possible, so you have to try with interfacial. Okay, but this interfacial is symmetrically can be matched as phases are matched, but geometrically not favorable because hydrogen never go bent in that stereochemistry. Okay, so photochemically 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट इज फॉरबिडन. ओके, आप इंटरफिशियली करो या सुपरफिशियल करो, डज नॉट मैटर. ऑलवेज बी रिमेंबर फोटोकेमिकल 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, दैट इज ऑलवेज बी फॉरबिडन. ओके, तो देयर मस्ट बी द व्हाट इज द कंक्लूजन.
व्हाट इज द कंक्लूजन? 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होता है? एक थर्मली, एक फोटोकेमिकल, मतलब एच 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होता है? एक थर्मली, एक फोटोकेमिकल। 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होता है? ये तो हम नहीं कराया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? Can you know 1,7 hydrogen shift? I never tell, but this is also important. Okay. So 1,3 hydrogen shift, I already said. Oh. 1,3 hydrogen shift, that is thermally not forbidden. Because superficial and interficially both cannot be there. Superficial, why not possible 1,3 hydrogen shift thermally? Because phases are not matched, so symmetrically forbidden. And next one, interficially, phases are matched but geometrically unfavorable. Okay. Okay. Next one, फोटोकेमिकली 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट फेवरेबल जो भी होता है वो सुपरफिशियली होता है, बिकॉज जियोमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली अलाउड सुपरफिशियली. ओके. ओके. तो जो भी हो तो क्या होगा? सो देयर शुड बी, व्हाट इज द कंक्लूजन? 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली फॉरबिडन, right? Thermally not allowed or forbidden, and photochemically allowed. Okay. Now we have to consider 1,5 hydrogen shift. Okay. So this is superficially allowed but interficially not allowed. But superficially allowed, so that's why thermally allowed. Okay. Photochemically, okay. Photochemically, you can do superficial, you can do interficial, any way. Thermally allowed. 1,5 hydrogen shift thermally allowed, superficially allowed, but photochemically not allowed. Right? Photochemically you can do superficial, you can do interficial, not allowed. Right? So that is thermally allowed, photochemically not allowed or forbidden. You can say not allowed, you can say forbidden. Okay. But 1,7 hydrogen shift, always remember there must be 7 carbon are there. 7 carbon. So when the carbon chain increases, flexibility increases. And due to flexibility it can go in any geometrically unfavorable condition. जो भी आप देखा 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट बहुत जगह में जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल है, हाइड्रोजन बेंट होकर जा रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा है. पर 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट में अगर सिमेट्री मैच ना भी करे फिर भी हाइड्रोजन बेंट होकर चला जाएगा. इसलिए जो 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है वो थर्मली भी अलाउड होता है, photochemically भी allowed होता है. Okay, when 1,7 hydrogen shift is there, as there must be 7 carbons are there, carbon chain when increases, flexibility also increases and hydrogen go as a bend. Okay, if anyhow symmetrically not feasible, that can be feasible with geometrically. So overall thermally and also photochemically 1,7 hydrogen shift can be favorable. Okay, Next one, we have to know 3,3 sigma topic shift. Sigma topic shift. 3,3 sigma topic shift क्या होता है? बहुत सारा रिएक्शन होता है. एक है बहुत फेमस कोप रिएजमेंट, दूसरा होता है क्लेजन रिएजमेंट. कोप रिएजमेंट कैसा होता है? देखो आपको मैंने पहले ही दिखाया.
ए बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, तो यहाँ से नंबरिंग सिस्टम शुरू होगा, राइट। द बॉन्ड which should be break, numbering should be start from this bond. Okay, so there must be the electronic transition is there, this go this goes this go this. So by this way, double bond, single bond migration is there, ultimately this product is formed, that is called cope rearrangement. And this is also called 3,3 sigmatopic rearrangement, because the newly formed bond that should be made in position of 3 and 3 carbon. ओके, जो भी न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वो 3,3 पोजीशन में होगा, इसलिए इसको बोला जाता है 3,3 सिग्माटोपिक रिएक्शन. ओके, और rearrangement, because there must be the reaction can also be going on, there must be some rearrangement can also be taking place. So that's why that is also called reaction, that is also called rearrangement, but most used as a rearrangement, because जो रिएक्शन होता है, कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शन होता है जो क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन रिएरेंजमेंट दोनों एक नहीं है. ओके, क्लेजन रिएरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ Peysack रिएक्शन एंड क्लेजन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ name reaction. This is not same, though the rearrangement is also kind of reaction, but Claisen rearrangement and Claisen reaction are not same. Claisen rearrangement and Claisen reaction are not same, दोनों डिफाइंड होता है. सो नेम से बहुत कुछ चेंज होता है. ओके ओके, नेक्स्ट. तो क्लेसन कोप रिएरेंजमेंट का और एक टाइप होता है, वो भी जान लो, ऑक्सीकोप. ऑक्सी से क्या आता है? ऑक्सीजन एटम, कोई भी जगह तो ऑक्सीजन एटम है. ओके, तो ऑक्सीकोप रिएरेंजमेंट. ओके, वहाँ पर क्या होता है? सपोज यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, राइट. ओके, आप हीट दोगे. ओके, हीट तो दे दिया, उसके बाद क्या होगा? देखो, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बॉन्ड आएगा, यहाँ पर बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड रिप्लेसमेंट होगा, मतलब डबल बॉन्ड रिप्लेस नहीं, रिएरेंजमेंट होगा. तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर OH है, ये जो बॉन्ड है वो टोटोमराइज होगा, यहाँ से टोटोमराइज होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन ले लेगा. ठीक, कौन सा हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन लेगा. ओके, ये जो हाइड्रोजन है यही डबल बॉन्ड लेता है, मतलब ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन छोड़ देता है, डबल बॉन्ड वही हाइड्रोजन ले लेता है. ओके, वो दिखा तो नहीं जा सकता है पर ऐसा ही होता है. इसको बोला जाता है टोटोमेराइजेशन. मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर OH है, तो इस बॉन्ड अगर जाए तो ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के ले लेता है. तो दिस इज कॉल्ड एज टोटोमेराइजेशन. ओके, तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा? डबल बॉन्ड होगा, CH3 होगा, और यहाँ पर A बॉन्ड हो जाएगा. ओके, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट वन. This is called oxycop rearrangement. Why? Oxygen is there. Oxygen participated in this reaction. Next reaction, Claisen rearrangement. This is very important reaction. Okay. Benzene ring. यहाँ पर ऑक्सीजन, सपोज यहाँ पर जो भी यूज़ होता है वो ऑर्थो एलाइल फिनाइल ईथर होता है. मतलब क्या होता है? ईथर तो मतलब जानते हो, ईथर लिंकेज मतलब ऑक्सीजन होता है. वहाँ पर एक जगह में एलाइल होता है, एलाइल ग्रुप मतलब CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलाइल ग्रुप. एंड अदर जगह में क्या होता है? फिनाइल ग्रुप होता है. एक जगह में एलाइल ग्रुप, दूसरा जगह में फिनाइल ग्रुप, एंड जिसके साथ लिंक कर रहा है वो ईथर है, right? Allyl group is attached with oxygen and phenyl group attached with oxygen, and when this linkage is there, that is called ethyl linkage, and ethyl linkage attached with one side allyl, other side phenyl, so that's why called ortho allyl phenyl ether. Why this is come as first allyl then phenyl? Because we have to follow the alphabetic order. A come first then P. Okay, A P के पहले आता है ऐसे alphabetic order, so that's why the name is ortho allyl phenyl ether. ओके, तो A डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये आता है। तो पहले डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है। ओके, बॉन्ड, वहाँ पर CH2 होता है, यहाँ पर होता है CH2 होता है, CH होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, वो यहाँ पर जाएगा, टेक ऑफ करेगा, यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऑर्थो एलाइल फिनॉल होगा। आप तो पता है बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई OH ग्रुप हो तो वो फिनॉल बोलता है, और ऑर्थो पोजीशन, ये इपॉक्सी पोजीशन होता है, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है, ये पैरा पोजीशन होता है, ऑर्थो मेटा। जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वहाँ को बोलता है इप्सो पोजीशन। जिस जगह में OH अटैच होता है या कोई भी ग्रुप अटैच होता है उसको बोला जाता है इप्सो पोजीशन, और उसका पास वाला जो जगह होता है उसको बोला जाता है ऑर्थो। उसके बाद जो होता है वो मेटा, एंड लास्ट वन ऑपोजिट जो होता है वो पैरा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर होगा आपका एलाइल ग्रुप, ऑर्थो एलाइल फिनॉल। ये जो प्रोसेस होता है इसको भी टोटोमेराइजेशन ही बोला जाता है। ओके ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इसको बोला जाता है क्लेजन रीअरेंजमेंट। दिस इज सो कॉल्ड ऑल्सो एज, this is also called as 3,3 sigma atopic reaction. Okay, this is also called sigma-atopic rearrangement. ओके, इसका नाम क्लेजन रीअरेंजमेंट बोला जाता है, और इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो ऑर्थो एलाइल ईथर होगा। ओके, नेक्स्ट। अब सोचो यहाँ पर तो एलाइल ग्रुप अटैच हो गया, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन में। ऑर्थो पोजीशन में अगर ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर ब्लॉक हो तो कब, और दूसरा क्या होगा, देखो एलाइल जो ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा फर्स्ट ऑर्थो में, ठीक है, जो नियर बाई ऑर्थो पोजीशन होता है, राइट। अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो तो दूसरा ऑर्थो में होगा, ठीक है। अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो तो दूसरा ऑर्थो पोजीशन में एलाइल ग्रुप माइग्रेट होगा। ओके, व्हेन एलाइल ग्रुप माइग्रेट, एलाइल group should be migrate at ortho position. If one ortho position is blocked, so that should be migrate to another ortho position. Because in any substituted benzene ring, there should be two ortho position is there. If one blocked, so the migration can be take place in another ortho position. Okay, but if both two ortho position is blocked, so the migration can be done on para position. If two ortho position blocked, so on that case allyl group should be migrate at para position. And if para and two ortho blocked, so there must be no migration. As no migration is there, so no reaction, तब कोई reaction नहीं होता है। तो there must be always remember there must be three chances there, ortho, two ortho and one para. If first ortho migration can be there, as this is close proximity, पास में है, right, near है, but if two ortho position blocked, so migration can be take place at para position. And if ortho and para तीनों block हो, if two ortho and para all are blocked, so there must be the migration never be take place at meta position. Migration never be take place at meta position. Migration never be take place actually on that case. So there must be the reaction not going on. If two ortho and para are blocked, so there must be no migration, there must be no reaction. Okay, okay. Last one. And you have to remember degenerate
reaction. This is a special kind of reaction and this is very uncommon and not normally asked, but I will tell you. Okay, so degenerate reaction, a reaction in which the starting material and product have the same structure. ये तो थोड़ा अलग यूज ही करते हैं. Same structure. Okay. Is known as degenerate reaction. Okay, as for example, this is bond. Okay, so this bond here might get, sorry, this bond here might get, this bond might get, and this bond might get. Okay, and this is the reversible because product to reactant and reactant to product both can be permissible, and that is also the 3,3 sigma topic reaction. Okay, this is called homotopylidene. Okay, and okay, this is produced. That is also called homotopylidene. That means same compound to same compound product formation is there. This is very rare. एक ही compound से एक ही compound produce होता है. मतलब nothing but you have to suppose at ordinary in your home you are exist without makeup, right? But in wedding you are exist as a with makeup, right? But with makeup and without makeup you are one, right? The person never be changed. So this is the thing. So there must be so many rearrangement is there, 3,3 sigma atomic shift is there, but ultimately same compound to same compound product formation is there. एक ही प्रोडक्ट से एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. नो डिफाइंड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस. दैट इज कॉल्ड डिजेनरेट रिएक्शन. सेम कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो रिवर्सिबल. Okay, so homotopylidene to homotopylidene that should be produced. So now I have to start sigma-atomic rearrangement. Next, thermally 1,3 hydrogen shift not favorable. Why? Suprafacially that is not favorable because phases are defined symmetrically forbidden. And anterofacially not favorable because that is symmetrically favorable but geometrically unfavorable. Okay. Because 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो होता है 3 कार्बन, वहाँ पर हाइड्रोजन उतना स्पेस नहीं पाता है कि बेंड होकर जा सकता है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है. ओके, इन 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट due to there must be 3 carbon, hydrogen never get so much space to go as a bend. Okay, so that is also geometrically not favorable in antifacial cases and symmetrically not favorable in superficial cases. So ultimately in both point of view, both mode of reaction, ultimately thermally 1,3 hydrogen shift not allowed. Thermally 1,3 hydrogen shift not allowed. Next. Okay, so photochemically 1,3 hydrogen shift allowed because there must be anterofacially, symmetrically and geometrically both not allowed, but suprafacially, symmetrically and geometrically both favorable. So if photochemically 1,3 hydrogen shift is there, so there definitely suprafacially attack can be permissible. Okay, and by this superficial photochemical 1,3 hydrogen shift reaction go allowed. Similarly, 1,5 hydrogen shift there must be thermally allowed if you do superficial attack because in superficial attack symmetrically and geometrically favorable.
Photochemical 1,5 hydrogen shift superficially and interfacially both way not favorable, because in superficially phases are not matched, so symmetrically forbidden, and interfacially if phases are matched but the due to low carbon chain and due to highly steric hindrance, hydrogen never go bent, so geometrically unfavorable in interfacial attack. So in superficial cases symmetrically unfavorable, and in interfacial cases geometrically unfavorable. So ultimately 1,5 hydrogen shift in photochemical condition not allowed. So the conclusion is that 1,3 hydrogen shift thermally forbidden, photochemically allowed. 1,5 hydrogen shift, that is reverse. If you memorize 1,3 hydrogen shift, you can easily predict 1,5 hydrogen shift, because दोनों एक दूसरे का reverse होता है. Okay, both are reverse to each other. If 1,3 hydrogen shift thermally forbidden, so 1,5 hydrogen shift thermally allowed. If 1,3 hydrogen shift photochemically allowed, so 1,5 hydrogen shift thermally not allowed. Okay. And 1,7 hydrogen shift, as there is 7 carbon atoms, so the chain system is high. So when the carbon chain increases, flexibility increases. So if in any way symmetrically not forbidden, but geometrically always be favorable. So that's why if you draw the orbital picture, both way, in thermally and photochemically, they are allowed. Now, 3,3 sigmatopic rearrangement, there should be the two popular reactions there. One is Cope rearrangement, other is Claisen rearrangement. Cope rearrangement is 3,3 sigmatopic reaction, the newly bond formed in between of 3,3 position. Oxy-Cope rearrangement is a type of Cope rearrangement. There should be oxygen is present and oxygen participate in this reaction. That's why it is called as Oxy-Cope rearrangement. Claisen rearrangement, there must be, Claisen rearrangement is also called 3,3 sigmatopic reaction. There must be, the substrate should be ortho-allyl phenyl ether. This is a one kind of ether. And if you consider this bond is big, so 1, 2, 3, and 1, 2, sorry. Oh, sorry. I have this bond not big, this bond big. So 1, 2, 3, and 1, 2, 3. That's why the bond formed at 3,3 position. So that's why this is called as 3,3 sigmatopic reaction. Okay, this bond big, so that is 1, 2, 3, 1, 2, 3. And the new bond formed in between of 3,3. That's why this is called as 3,3 sigmatopic reaction. And there must be tautomerization is there, and ortho-allyl phenol is produced. Allyl group migrate at Claisen rearrangement at ortho position and para position only. If ortho position blocked, so only migration can be take place at para position. If para position and ortho position all are blocked, so no migration at all is present. No migration can be take place and no reaction can be goes on. Okay. Last one, degenerate reaction, is a special kind of reaction. There must be same reactant to same product can be produced. Ultimately, no changes is there, and that is a reversible reaction. That is also called 3,3 sigmatopic rearrangement. Okay, so thank you, and please subscribe OPA Chemistry YouTube channel. Okay. And also OPA Chemistry in Facebook. Two groups are there. Aparupa Guho as a education consultant, Facebook is there, and OPA Chemistry